नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस जे का जो पेपर हुआ है, यूके पीएससी जे का पेपर 13 मार्च को जो आज हुआ है उसका डिटेल आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। जीके वाले सेक्शन का वीडियो है ये। तो फर्स्ट पार्ट जो था उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आए हैं, 50 प्रश्न हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है द 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंचायती राज के लिए 11वीं अनुसूची। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, बहुत आसान। तीसरा प्रश्न टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन आर। आप देखिए यूरोपियन यूनियन और नेटो दोनों ही रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से चर्चा में था, तो वहां से प्रश्न आया है, इसका आंसर हो जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 हैज रिसीव्ड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 25 दिसंबर 2021, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरीज ऑफ मिलिट्री ट्राइब्यूनल हेल्ड फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड बाय द एलाइड फोर्सेज अंडर इंटरनेशनल लॉ एंड लॉ ऑफ वॉर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वॉज हेल्ड दैट राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड इज concomitant to आर्टिकल 19 एंड अवेलेबल ओनली टू द इंडियन सिटीजन्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो केस था ये था मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, उषा राव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उषा राव मोनारी ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड एज अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विच ऑफ द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन 2021। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। क्वेश्चन नंबर 8 है हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड इंडिया एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द केस ऑफ कुलभूषण जाधव, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडवोकेट हरीश साल्वे। क्वेश्चन नंबर 9, विच सेक्शन ऑफ सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 डिफाइंस द कॉमर्शियल सरोगेसी। तो ये जो देखिए जो सरोगेसी एक्ट आया था इस पर दो प्रश्न हो गए हैं। एक तो प्रेसिडेंट ने इसको साइन कब किया, अपना एसेंट कब दिया था, और दूसरा प्रश्न है कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जो कॉमर्शियल सरोगेसी को डिफाइन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 2F, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इन इंडिया टोटल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, बहुत आसान सा प्रश्न और सामान्य प्रश्न। 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोवर्ड द वोटिंग एज ऑफ इलेक्शन फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। 21 वर्ष से 18 वर्ष करने के लिए आर्टिकल 326 में अमेंडमेंट किया गया था, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये 61st अमेंडमेंट था, 61वां संविधान संशोधन। Who was elected as a temporary president of Constituent Assembly? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा जब इलेक्ट हुए थे वो सबसे वृद्ध व्यक्ति थे उस सभा में। उसके बाद 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर लिया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13, विच ऑफ द फॉलोइंग is first leading case decided by Supreme Court on delegated legislation after the Constitution came into the force? Re-Delhi Laws Act 1912। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर रेफर्स टू द डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन। अब ये जो डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन है यूएन चार्टर का, ये है, इसका आंसर होगा आर्टिकल 2 क्लॉज 7, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंप्राइजेज ऑफ, तो ये तीनों ही होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और प्रेसिडेंट एंड स्टाफ होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड डे और स्टेट फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर आपको पता होगा, बी ऑप्शन है, नवंबर 9। 17, एज पर इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021 द एफडीआई सीलिंग लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर हैज बीन, ये बजट में भी आया था और उसके बाद से इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया, तो इसके हिसाब से क्या है, इंक्रीज किया गया था। जो एफडीआई की लिमिट थी वो 49% से 74% किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस इन द सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट इज प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत होता है? तो 18वां का करेक्ट हो जाएगा 224 क्लॉज ए। क्वेश्चन नंबर 19, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिजेस एक्ट 2019, यही ट्रिपल तलाक बिल हो गया, केम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम विच डेट, किस डेट से आया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 19 का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 19 सितंबर 2018। हु वाज द फर्स्ट वीमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? बहुत आसान, फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर 21, जस्टिस KS पुट्टुस्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस वाज डिसाइडेड बाय हाउ मेनी जजेस, कितने बेंच की ये थी? तो ये 5 जजेस का एक बेंच था। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्लॉज के टू आर्टिकल 51A वॉज एडेड? द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42 1976, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 23rd, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1954। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपोनेंट ऑफ ड्यूअलिज्म थ्योरी? इसका आंसर हो जाएगा ड्यूइट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर आप बताइए, HJ कानिया होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ये हो जाएगा MC सीतलवाड़। क्वेश्चन नंबर 27, द टर्म एम्बार्गो ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज
ऑफ विच ऑरिजिन, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेनिश ऑरिजिन का वर्ड है ये। हु कॉइंड द टर्म इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ जो वर्ड है ये ऑप्शन सी हो जाएगा, जेरेमी बेंथम। क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिसाइडेड दैट नो गोरखा सिटीजन विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, असम। Question number 31, Andaman and Nicobar Island come under the jurisdiction of which of the following High Court? Calcutta High Court. Option C is the correct answer. Question number 32, in which of the following case the public trust doctrine was mentioned by the Supreme Court of India? इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। Question number 33, which one of the following provisions of the Constitution of India imposes duty on the state to preserve and protect the environment? क्वेश्चन नंबर 33, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 48A, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 393 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। Question number 35, which of the following features of the Indian Constitution has been borrowed from the Irish Constitution? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, who was the first education minister of India? Maulana Abul Kalam Azad, option C is the correct answer. Question number 37, the tenure of judges of International Court of Justice is? Option D, 9 years. Question number 38, UN Commission on Human Rights was replaced by, इसको रिप्लेस किया गया था the Human Rights Council के द्वारा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 39, where is the headquarter of International Commission of Jurists is located? Geneva इसका आंसर होगा। Question number 40, who was the first law minister of India? आसान सा क्वेश्चन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। Question number 41, which specific article of Constitution of India makes the provision of the General Clauses Act 1897 applicable for interpretation of the Indian Constitution? Question number 41, इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 372, ऑप्शन डी। Question number 42, who said that international law is vanishing point of jurisprudence? ये किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 42, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हॉलैंड, थॉमस हॉलैंड का कथन है, ऑप्शन डी। Question number 43, which union territory was merged into the other in the year 2020? Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli both were merged together, so option A is the correct answer. Question number 44, which union territory has been added by the act of 2019? Correct answer is Jammu Kashmir, Jammu Kashmir Reorganization Act. Question number 45, which state of the following has high court of its own? असम का अपना हाई कोर्ट है, so option B is the correct. Question number 46, which is the biggest high court of India? Allahabad High Court is the biggest high court, so option D is the correct. Question 47, how many high courts are there in India? Total 25 high courts are there in India, so option C is the correct answer. Question number 48, the Lokpal and Lokayukt Act came into the force in which year? Lokpal and Lokayukt Act जो आया था ये कब आया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2014, 1 जनवरी 2014 को आया था, सो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन विच डेट? 10 December 1948 is the correct answer, so option C is the correct answer. Question number 50, World Trade Organization WTO was established on, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995, so option D is the correct answer. ये कुल 50 प्रश्न थे जो कि जनरल नॉलेज सेक्शन के थे। ये PDF जो है वो मैं अभी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। ये एनालिसिस थी हमारी, इसके अलावा भी क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन तो जनरल नॉलेज के थे, उसके बाद लॉ सेक्शन वाले क्वेश्चन है, तो वो मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि लॉ सेक्शन में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो उसको मैं नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, गलत आंसर बताने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो यहाँ पे 50 के बाद से आप देखिए 200 क्वेश्चन तक हैं, मतलब 150 क्वेश्चन आपके लॉ सेक्शन के हैं यूकेपीएससी जे के। और यूकेपीएससी के इस पैटर्न को अगर आप समझ लेंगे तो यूपीपीएससी जे जो होगा उसके लिए भी आपको आसानी हो जाएगी। तो ये खास करके मैंने जो डिस्कस किया है, ये जीके सेक्शन डिस्कस किया है। 150 प्रश्न लॉ सेक्शन के भी हैं, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मेरा एक्सपर्टाइज उसमें नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे PDF अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।